अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आया हूँ आजकल यूके के शहर बरले में। और वहाँ से तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे का सफ़र करके इससे पहले मैंने आपको एक आबशार दिखाई, दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक दरवाज़ा है, इससे मैं अंदर जाऊँगा और वो सामने देखें लिखा हुआ है जेनेट फॉस। मैं आपको करीब आकर दिखाता हूँ। ये देखिए जेनेट फॉस, और आप इसको जेनेट फॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी कायनात मेरे मालिक मेरे अल्लाह ने बनाई है और मेरे लिए बनाई है, आपके लिए बनाई है। और जिस तरह कि मैं कहता हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी पिकनिक मनाई है, तो इस वक्त भी मैं यूके के टूर पे पिकनिक मना रहा हूँ। और आए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और मेरी पिकनिक का अगला स्टेप। वैसे तो हम जा रहे थे यहाँ से और निकल के खाना खाना था, इरादा ये था कि खाना खाएंगे और फिर शहर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन नज़र पड़ी एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन पे। तो आए आपको चल के दिखाते हैं कि जेनेट फॉस है क्या। और ये देखें, बड़ा एक कदीम सा दरख्त, अंग्रेज़ी फ़िल्मों में जो हम दिखाते हैं ना, जहाँ वो रहता है वैम्पायर रहते हैं, ड्रैकुला रहता है, कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। और ये देखें, ये एक ख़ातून जो टूरिस्ट हैं ये भी आ रही हैं और बड़ा लगता है खूबसूरत कोई जगह होगी ये जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। दुश्वार गुजार रास्ता है, ये देखें, ऐसे हमने यहाँ से जाना है और हमें इस तरफ से जाना पड़ेगा। और ये पीछे मेरे जो अब दरख्त देख रहे हैं और वो दूर देखें एक साहब भी खड़े हुए हैं। तो आए मैं आपको लेके चलता हूँ जेनेट फॉस। ये एक वॉकिंग पाथ है, ये देखें, बड़ा खूबसूरत सा एक मंज़र मुझे नज़र आया नीचे वो दूर। ये पानी, आए आपको लेके चलता हूँ मैं। देखिए, ओ माय गॉड दोस्तों, आपको अगर यहाँ आना है तो आपको इफ्तिखार रिफ़ी की तरह थोड़ा सा फिट होना पड़ेगा। सारी ज़िंदगी पहले जॉगिंग करनी पड़ेगी और 46 साल की उम्र के बाद वॉक करनी पड़ेगी। और मेरे ऐसा जज्बा और मेरे ऐसा पीस ऑफ माइंड होगा तो फिर आप इन जगहों पे आके बहुत इन्जॉय करेंगे। आएँ, इफ्तिखार रिफ़ी आपको दिखाता है एक और ख़ूबसूरत असातीर किस्म की एक अलिफ लैलवी जगह। आइए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, ओह माय गॉड। अंग्रेज़ी ये कहते हैं, अंग्रेज़ ये कहते हैं, लेकिन दोस्तों एक और बड़ी खूबसूरत जगह। आए इसके करीब चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये है क्या और कितनी खूबसूरत है। दोस्तों मेरे पीछे मौजूद है जेनेट फॉस। जी हाँ, मुझे इसको नाम दिया जन्नत फॉस। ये एक आबशार है और पानी यहाँ आ रहा है और देखिए कितना साफ़ सुथरा पानी है और नीचे पड़े हुए पत्थर तक नज़र आ रहे हैं। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है और ये यहाँ से जब गुज़रती है तो ये ऐसे, यहाँ से आप गुज़र के ये और यहाँ से ये पानी ऐसे चलता हुआ पहाड़ों से नीचे उतर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जेनेट फॉस, और यहाँ आए हुए हैं गोरे भी और सयाह आए हुए हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि तकरीबन 3000 साल से ये आबी गुज़रगाह यहीं पर मौजूद है और ये कोई पहाड़ों की टूट फूट या ज़लज़लों की शक्ल में पैदा नहीं हुई। और ये वो जगह है कि जहाँ पर बहुत पुराने ज़माने में बादशाह आया करते थे। इसके इर्द गिर्द सारे उनके हरकारे और फ़ौज हुआ करती थी उनकी सिक्योरिटी के लिए, और वो यहाँ कैंपिंग करते थे। यहाँ पर रक्स हुआ करते थे और वो बाहर मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह, वो मैदान जहाँ पर उनका लश्कर पड़ाव किया करता था और वो यहाँ छुट्टियाँ गुजारा करते थे। मार्च के बाद वो सीज़न शुरू होता था और फिर सर्दियाँ आने से पहले वो यहाँ से चले जाया करते थे। मैं रोमन बादशाहों की बात भी कर रहा हूँ और उसके बाद वाले बादशाहों की भी जो कहानी मैंने पढ़ी अब तक वो ये है जेनेट फॉस। और ये अंग्रेज़ एक लड़का है
जो यहाँ कुत्ते भी लाया हुआ है और नहा भी रहा है। और शाबाश है शख्स के ऊपर जो इतने ठंडे पानी में नहा रहा है और इन्जॉय कर रहा है, ये बड़ी बात है। और ख़ूबसूरत जगह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है और ये दुनिया, ये फ़कीर आपको अपने कैमरे की आंख से दिखा रहा है अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया। और ये है जन्नत फॉस, यानी मैंने इसका नाम रखा है जन्नत फॉस। जन्नत फॉस के पास ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसकी, और ये एक जंगल है और बड़ा खूबसूरत जंगल है। और वो देखें दूर अंग्रेज़ी फ़िल्मों की तरह वहाँ कुछ दरख्त गिरे पड़े हैं, जो कि ये देखें बड़ा खूबसूरत मंज़र है। और ये ज़्यादा करीब से देखें तो ये ऐसे दिखते हैं। और ये देखें, और ये हैं वो गोरे जो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक शख्स जो तैर रहा है। जी हाँ, ये दो मर्द तैर रहे हैं यहाँ। और इस पानी का जो टेम्परेचर है वो माइनस के करीब है, लेकिन ये लोग यहाँ तैर रहे हैं, ये बड़ी बात है जी। दोस्तों ये पानी पहाड़ों से उतर के आ रहा है, ये देखें यहाँ आता है, यहाँ से गुज़रता है, और जब इस मकाम पर आता है ये देखें तो वो गिरता है और फिर बनती है ये आबशार, और फिर बनता है वो एक छोटा सा दरिया, और फिर ये गुज़रती हुई नदी आगे पहाड़ों की तरफ चली जाती है। ये मैं बिल्कुल आबशार के ऊपर खड़ा हूँ और जिसका मंज़र मैंने आपको फ्रंट से दिखाया है, ये देखिए खूबसूरत आबशार। और ये देखिए काफ़ी गुज़रगाह है ये, और पानी बहुत साफ़ है। आप देख सकते हैं इस पानी के अंदर नीचे तक पत्थर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है इसका। और ये देखें खूबसूरत आबशार। दोस्तों ये देखें इन्होंने ये भी यहाँ कुत्ते लाए हुए हैं, और ये कुत्ते भी अभी इस आबशार में के पानी में नहा रहे थे। दोस्तों इन दरख्तों के बारे में जो यहाँ मुझे पता चला है, वो पता चला है कि ये दरख्त जो हैं वो सदियों पुराने हैं। और देखें वो दूर पहाड़ के अंदर एक गार भी है, ये देखें ये गार है, और मैं इसके अंदर तो नहीं गया, लेकिन ये गार जो है इस आबशार के पास है, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ये देखें ये गार। और दोस्तों इन दरख्तों के बारे में कहा जाता है कि ये दरख्त जो हैं ये सदियों पुराने हैं, और इन दरख्तों की एक अजीब खूबी ये है कि देखें ज़मीन के अंदर आपको इनकी जड़ें नज़र आ रही हैं, ये देखें ये सारी जड़ें हैं दरख्तों की, जिन्होंने पत्थरों को पकड़ रखा है। ये दरख्तों की जड़ें ऑक्टोपस की तरह ऐसे फैली हुई हैं, और ये देखें ये जड़ें दरख्तों की हैं। और इन दरख्तों के बारे में कहा जाता है कि ये जो दरख्त हैं यहाँ के, ये सदियों पुराने हैं, 800-900 साल पुराने दरख्त इनको कहा जाता है। अब पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत फॉल। और यहाँ सयाह भी आए हुए हैं, और ये देखें ये पानी ऐसे गुज़रता हुआ वादियों में दूर सफ़र करता चला जाता है, ये देखें। दोस्तों इन दरख्तों के बारे में मैंने आपको बताया, इनको कहा जाता है कि सदियों पुराने, और देखिए इनकी जड़ें हैं जो ज़मीन से अंदर 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 अंदर। और यहाँ ये वाला दरख्त जो है, अगर आप इसको गौर करें, ये दरख्त ऊपर से आ रहा है, यहाँ आता है, और आने के बाद ये देखें ये इसकी जड़ें कहाँ तक दूर तक गई हुई हैं, वो वहाँ तक गई हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। और इसकी जड़ें गई हुई हैं, और इन जड़ों का एक फ़ायदा जो है वो ये भी होता है, ये इनके फैलाव का, ये देखें वो वहाँ तक गई हुई हैं, ये जड़ें, ये देखें ये भी जड़ें हैं, ये जो नज़र आ रही हैं ये जड़ें हैं। तो इन रूट्स का फ़ायदा ये होता है कि ये लैंड स्लाइडिंग भी नहीं होने देते। तो अल्लाह ताला ने ये दरख्त, इस तरह के दरख्त बनाए हैं कि जिनकी जड़ें इतनी मोटी होती हैं और वो हर तरफ फैल जाती हैं, और फिर यहाँ लैंड स्लाइडिंग से ये इलाका बचा रहता है, क्योंकि ये पहाड़ जो हैं ये मिक्स हैं, कहीं संगलाक चट्टानें हैं और कहीं पत्थर और मिट्टी उसके साथ है।
तो इन दरख्तों का एक फ़ायदा कुदरत ने यह भी रखा कि इनकी वजह से लैंड स्लाइडिंग नहीं होती। और देखें वो रही आबशार, कितनी खूबसूरत आबशार मैंने भी दिखाई। और वो रहा ये है गार, और टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र जो आप देख रहे हैं, जैनेट फॉस। और मैं अब यहाँ से लूँगा आपसे इजाज़त। दोस्तों देखें इन दरख्तों की जड़ें भी आपको ज़मीन में फैली हुई नज़र आ रही हैं ऑक्टोपस की तरह। और इन ऑक्टोपस की इन जड़ों ने जो है वो इस पहाड़ को जकड़ रखा है ताकि लैंड स्लाइडिंग ना हो और हज़रत इंसान का नुकसान ना हो। और ये हुक्म इसको रब्बुल आलमीन ने दे रखा है, मेरे अल्लाह ने दे रखा है। और दोस्तों मैं आपको अल्लाह की ज़मीन पे घूमकर अल्लाह की ज़मीन दिखा रहा हूँ। और हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द अब मैं कोशिश करूँगा जब पाकिस्तान जाऊँगा तो मैं आपको पाकिस्तान दिखाऊँ, और इंशाल्लाह मैं पूरी दुनिया को बताऊँगा, जाकर दिखाऊँगा कि देखो दोस्तों मेरा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। जैनेट फॉस के इस इलाके से इफ्तिखार इफ़ी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।